बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बीओपी के पास पेपर्स मैंने 2-3 पिछले वीडियोस के अंदर डाले। उस पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप लोग कुछ कॉमन से क्वेश्चन पूछ रहे थे। क्वेश्चंस वही हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं तो कुछ के कमेंट्स का जवाब जाता है, कुछ का नहीं जाता है। सो मुझे लगा कि क्वेश्चन क्योंकि कॉमन है, 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं, तो उनको एक मरतबा एड्रेस कर लिया जाए ताकि सब तक ये चीज़ पहुँच जाए। एक तो आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि जी हमने कंप्लेन कर दी, हमारा पोर्टल का इशू हुआ, हमने कंप्लेन की तो हमें उस ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। देखिए, ईमेल का जवाब आपको फ़ौरन से नहीं आएगा और ना ही वो एक जवाब करते। आपका इशू उन तक पहुंच गया, उसके बाद उस पे एक्शन लेना या आपका टेस्ट रिकंडक्ट करना वो उनका काम है। वो जब उन्होंने रिकंडक्ट शेड्यूल कर लिया तो आपको ईमेल दोबारा से आ सकती है और आपको टेस्ट का लिंक दोबारा से भेजा जा सकता है। पहली बात तो ये। सो आप इस वेट में ना रहें कि हमें जो है वो हमारी जो कंप्लेन है उसका कोई जवाब मिलेगा, तो जवाब नहीं मिलने वाला। वो जैसे ही कोई इस पे कोई एक्शन लेंगे तो आपको अगर रिकंडक्ट करते हैं टेस्ट तो आपको दोबारा से ईमेल आ जाएगी। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये, कुछ लोग कह रहे थे जी हमारे 58 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, फिर पोर्टल लॉग आउट हो गया, कुछ के 59 अटैम्प्ट हुए फिर लॉग आउट हो गया, कुछ के 50 अटैम्प्ट हुए लॉग आउट हो गया, कुछ के यानी कहने का मकसद ये है कि 60 अटैम्प्ट नहीं हुए थे उससे पहले पोर्टल लॉग आउट हो गया, तो क्या हमारा टेस्ट सबमिट हुआ या नहीं हुआ। जितने क्वेश्चन आपने क्लिक किए, सेव किए, वो पोर्टल पे पहुंच जाते हैं। सो जितने भी आपके अटैम्प्ट हुए, आपके 59 अटैम्प्ट हुए, 58 हुए, 50 हुए, 40 हुए, जितने सेव हुए थे वो उन तक पहुंच गए। सो जितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए थे वो उस हिसाब से आपकी मार्किंग हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये कि जी रिज़ल्ट कब आएगा। मैं 12 मरतबा अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि बैंकिंग की जो भी जॉब्स होती हैं, जो बैंक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उनका कभी भी रिज़ल्ट नहीं आता। ठीक है, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर प्रॉबेबली ये ईद के बाद आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो रीजन वाइज़ होता है। कुछ रीजन में पहले, कुछ में बाद में। तो हो सकता है कि ईद के बाद से कॉल्स आना शुरू हो जाएँ, हो सकता है ईद से पहले भी आ जाएँ। सो इंटरव्यू की कॉल ही आती है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को, रिज़ल्ट एज़ सच नहीं आता। बाकी कुछ लोग पासिंग मार्क्स का भी पूछ रहे होते हैं। सो जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, उसमें पासिंग मार्क्स कोई नहीं होते, क्योंकि इसमें चीटिंग मुमकिन थी, लोगों ने की भी होगी। सो इसमें पासिंग मार्क्स अगर आप उम्मीद रखते हैं कि हम पासिंग मार्क्स लेके आगे क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। शॉर्ट लिस्ट होना पड़ता है, और मेरे हिसाब से 50 से 55 अगर आपके नंबर हो तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके थे। मुझे लगा कि इनको एक ही मरतबा एड्रेस कर देना चाहिए, बजाय इसके कि लोग जो हैं वो बार बार वही वाले सवाल पूछते रहें। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट्स के अंदर पूछेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।